हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये लेक्चर फिफ्थ है। ये इससे पहले हमने लेक्चर फोर्थ में डिस्कस किए थे मेथड एडजस्टिंग फॉर टोनिसिटी, और उसके मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था इससे लेक्चर फोर्थ में। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर फिफ्थ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शीलेंद्र सिंह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, कंपार्टमेंट वगैरह, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इज ए सब्सटेंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स इस ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट जो आयनाइज व्हेन डिजोल्व इन सुटेबल आयनाइजिंग सॉल्वेंट सच एज वाटर। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके लिए हम वाटर के साथ अगर डिजोल्व करें तो ये आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा सॉल्वेंट उन्हें हम आयनाइजिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड फॉर द करेक्शन ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन वेरियस बॉडी फ्लूइड्स। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी में, जो हमारे एसिड एंड बेस को बैलेंस करने में, करेक्शन बॉडी फ्लूइड में जो हमारे होते हैं एसिड एंड बेस बैलेंस, उनके करेक्शन के लिए हम इनके लिए यूज़ करते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड हैव बीन डिफरेंट इन वेरियस बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। नेक्स्ट इज द वेरियस बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट आर गिवन बिलो। यानी कि जो हमारे बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट हैं उनके लिए वो हमारे ये दिए गए हैं। वो हैं दो प्रकार, टू टाइप्स के होते हैं। सॉरी, जो फर्स्ट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? बेसिकली इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कि हमारी सेल होती है उसकी इनसाइड में प्रेजेंट होता है, उसके लिए हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्मा। और नेक्स्ट है हमारा ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? तो बेसिकली दिस इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन दी सेल। यानी कि ऐसा जो ये हमारा ऐसा फ्लूइड होता है जो कि सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल बिटवीन में प्रेजेंट होता है सेल के, वो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ब्लड प्लाज्मा हो गया। और अब आगे इसका कुछ सम पॉइंट्स है। इट कंस्टिट्यूट 16 to 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ये हमारा जो टोटल बॉडी वेट में 60 to 20% होता है। और इट सर्व एज ए मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के, जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट हो गया, आर दी मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस। जो कि हमारे जो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस हैं, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट अब हम इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर के क्या फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस के अकॉर्डिंग कुछ फंक्शंस होते हैं। तो उनमें सबसे पहला फंक्शंस हमारा है कैल्शियम। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, फास्फेट आयन है, आयरन है। ये हमारे फंक्शंस होते हैं फिजियोलॉजिकल आयंस में। तो इनमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैल्शियम में क्या रोल होता है, इसका क्या फंक्शंस है कैल्शियम में। कैल्शियम इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन एंड टीथ। यानी कि कैल्शियम का जो हमारा रोल है वो बोन्स एंड टीथ में होता है। बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। और कैल्शियम का क्या वर्क होता है? इसका जो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्सिस। यानी कि जो ट्रांसमिशन होता है नर्व्स का इम्पल्स में, वो भी उसमें भी इसका रोल होता है। एंड ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल होता है कैल्शियम का। एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मसल साइंस, इसमें भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन में क्या फंक्शंस, मैग्नीशियम आयन का क्या फंक्शंस होता है? इट इज यूज सेकंड मोस्ट अबुंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायंस।
जैसे ये जो है मैग्नीशियम आयन एक्टिवेट करता है एंजाइम को इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। इनके लिए जो इनमें जो इन्वॉल्व होता है और ये एक्टिवेट करता है एंजाइम के लिए। एंड मैग्नीशियम आयन का क्या रोल होता है, ऑपरेट ये जो है ऑपरेट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपी आर पंप को, यानी सोडियम पोटेशियम जो हमारा पंप होता है उसके लिए ये ऑपरेट करता है। एंड मैग्नीशियम आयन इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, ये जो है सिक्रेशन करता है पैराथायराइड हार्मोन का। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम आयन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी, मायोकार्डियल फंक्शंस एंड टीथ एंड बोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा सोडियम आयन का क्या रोल होता है, क्या फंक्शंस होता है सोडियम आयन का। दीज आर द डिस्ट्रीब्यूट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि इसका वो कैसे करता है, जैसे कि मेंटेन्स करता है और फ्लूइड को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, सेल मेम्ब्रेन permeability एंड एसिड बेस बैलेंस। इट इज़ यूज इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि ये नर्व हमारी होती हैं उनके लिए इम्पल्स उनके लिए ट्रांसमिशन करने में ये इसका यूज़ होता है सोडियम आयन्स का। एंड मेंटेन्स करता है ऑस्मेटिक प्रेशर को और वेरियस बॉडी फ्लूइड को। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का क्या फंक्शन होता है, पोटेशियम आयन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। इसमें जो है इट इज़ द मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन, इंट्रासेलुलर कैटायन प्रेजेंट एज अबाउट 23 टाइम्स हायर देन प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हमारा इंट्रासेलुलर कैटायन है वो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, तो उसके 23 टाइम्स हायर, उससे 23 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में। और इसका क्या रोल होता है, ये जो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है एंड मेंटेन्स करता है पीएच के लिए एंड एसिड बेस बैलेंस, और एसिड बेस को बैलेंस कर रखता है। और इसका क्या वर्क होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि जो हमारी नर्व्स होती हैं उनके ट्रांसमिशन करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन क्या होता है, इट इज़ मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन, ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायंस है। और ये क्लोराइड आयन इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन एंड स्किन ड्यूरिंग स्वीटनिंग, यानी कि जो क्लोराइड आयन है ये एक्सक्रीटेड करता है यूरिन को एंड स्किन, जो हमारे पसीना वगैरह आता है बॉडी स्किन के अपर से, उसके लिए ये इसमें इसका क्लोराइड आयन का रोल होता है बाहर करने के लिए। नेक्स्ट इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन एंड नॉर्मल कैटायन एनाइन बैलेंस। नेक्स्ट इज हमारा आयरन है। आयरन का क्या होता है, आयरन का क्या रोल होता है इसमें, इट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एचबी, ये जो है बहुत ही ये वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, यहाँ पर वेरी आएगा, ये बहुत ही जरूरी है कंपोनेंट ह्यूमन ग्लोबिन को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन ग्लोबिन का, विच इज एक्ट एज, ये जो है एक्ट करता है कैरियर ऑफ ऑक्सीजन को इन द ब्लड में। एंड फास्फेट आयन का क्या रोल होता है, इट इज इम्पोर्टेंट इन बफर सिस्टम, इट इज यूज इन बोन एंड टीथ, इसका जो है बोन एंड टीथ में भी यूज होता है। एंड एनर्जी को ये स्टोरेज करता है एटीपी के फॉर्म में, ये फास्फेट आयन। तो थैंक यू, अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।